हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक और नई वैकेंसी जो कि आपकी इस बार इंडियन आर्मी, ठीक है, ये उसकी वैकेंसी आ रही है जो कि आपकी स्टाफ नर्स यानी कि आप अभी वर्तमान नाम आपका नर्सिंग ऑफिसर नाम से जो जानते हैं वही वैकेंसी है। परमानेंट वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। ठीक है, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं आप इन मैडम को, ये मतलब देखिए कंधों पे तारे, इंडियन आर्मी की कैप पहन रखी, कितने सारे बैज लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप की आपको भी अगर पोस्ट चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और इसके लिए पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। आवेदन कब से, पद, योग्यता, चयन, सिलेबस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो आपकी किस टाइप की है और कौन से डिपार्टमेंट में, यानी कि इंडियन आर्मी का जो कि आपका कंटोनमेंट बोर्ड जो कि देहू रोड, ठीक है, वहाँ की वैकेंसी है। ऑफिशियली वेबसाइट इसकी है www.dehurod.kent.government.in। और एप्लीकेशन का मोड हर बार ऑनलाइन रहता है, लेकिन इस वैकेंसी के लिए खासकर दोस्तों ऑफलाइन आपका मोड रहने वाला। पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ऑफलाइन कैसे आपको फिलअप करना होगा फॉर्म, सबसे पहले बता दें कि आपका फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो चुका है। तो एप्लीकेशन की डेट है वो, यानी कि फॉर्म भरने की डेट है आपकी 23 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। और लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, एप्लीकेशन का मोड जैसे कि ऑनलाइन होना चाहिए, तो वहाँ पर अभी ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है, क्या है कि कैंडिडेट मस्ट क्लियरली आपको एक लिफाफे के अंदर, यानी कि एनवेलप के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो, उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर सबसे बाहर में लिखना पड़ेगा कौन सी पोस्ट के लिए आप अपना फॉर्म है फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपना स्टाफ नर्स पोस्ट लिखना, ठीक है, इतना से लिखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर लिख दीजिए। जहाँ मान लेते हैं कोई ओबीसी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी लिख देना। ये आपका, आप फॉर्म फिलअप करते टाइम अपने जो लिफाफा होगा अप्लाई जो कर रहे हो आप ऑफलाइन मोड से, उसके लिए लिफाफे के ऊपर इस टाइप का लिखना होगा। आपको क्या करना होगा उसके पहले, सबसे पहले आपको ऑफलाइन मोड से भेजना होगा। कहाँ पर भेजना होगा, एड्रेस आपका यहाँ पर दे रखा है कि आपको लिफाफे के ऊपर सबसे पहले इतना बड़ा नाम लिखना है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द देहू रोड कैंटोनमेंट बोर्ड नियर देहू रोड रेलवे स्टेशन, देहू रोड पुणे। ये आपके वहाँ के पिन कोड है महाराष्ट्र। इस एड्रेस पर आपको अपना पूरा का पूरा फॉर्म भरा हुआ वो आपको भेजना है। अब फॉर्म कैसा है वो भी आपको बता देंगे। और उसके अंदर क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको जो फॉर्म है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा देना। फिर उसके ऊपर अपनी जो जानकारी है वो फिलअप कर देना। ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या करना, आपको अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपको अभी बता दूंगा, उसकी कॉपीज़ है वो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उसके अंदर डाल के फॉर्म के पीछे अटैच करके आपको भेजना है। ठीक है, वो पूरा का पूरा आपको कैसे भेजना होगा, ऑफलाइन किसके माध्यम से भेजना होगा, ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, इसके माध्यम से आप इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। ध्यान रखना, ईमेल से नहीं भेजना है, बाई हैंड नहीं भेजना है, किसी कुरियर से नहीं भेजना है, ये सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। केवल और केवल आपको रजिस्टर पोर्ट या फिर स्पीड पोर्ट से आपको भेजना होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, आपकी मार्कशीट है वो सारी की सारी आपको, और सर्टिफिकेट है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अटैच करने हैं। कौन कौन से, 10th 12th, आपके नर्सिंग के डॉक्यूमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर सारे के सारे। उसके साथ में आपका अगर कोई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, डिग्री है तो वो डिग्री, और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी आपकी उसके अंदर डालनी है। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, ये आपके लिफाफे की साइज है, उसमें 2 सेल्फ अटेस्टेड लिफाफे भी अंदर आपको डालने होंगे। उसके ऊपर 10 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, 5x11 इस साइज़ के वो 2 लिफाफे भी अंदर डालने होंगे। और एक लिफाफे के अंदर सारा का सारा ये मैटर डालना होगा। 1 पासपोर्ट साइज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपकाना होगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको उसके साथ में अटैच करने होंगे, और पीछे फोटो के पीछे नाम लिख देना आपको। ठीक है, किस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर जनरल कैटेगरी है तो उसको किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है नहीं, जबकि कोई ओबीसी SC ST है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट की भी कॉपी आपको अटैच करके साथ में डालनी होगी, सेल्फ अटैच करके। ठीक है, अगर कोई फिजिकली कैंडिडेट है या फिर कोई डिसेबल है तो उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट है वो साथ में अटैच करना होगा। अगर कोई EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको भी अपना EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विस, कॉपी ऑफ पेंशन PPO,
और कॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, ये सारी के सारी इनको अटैच करके सेल्फ अटैच करके डॉक्यूमेंट एक लिफाफे के अंदर फॉर्म के पीछे अटैच करके डालनी होगी। अब बात आती है कि एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है। तो सबसे पहले तो ऑफलाइन है तो अब फीस भरने की दिक्कत आएगी, आपको फ़ीस कैसे आप फिलअप कर पाओ। तो आपको क्या करना होगा, एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। किसके फेवर में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देहू रोड कंटोनमेंट बोर्ड पेएबल एट देहू रोड। कहाँ से आपको बनाना होगा, कोई भी नेशनलाइज बैंक से आपको ये पर बनाना होगा, ठीक है। और फीस एक बार भरने के बाद में आपकी वापस रिटर्न नहीं होगी। अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसको कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनना होगा, 700 रुपये का। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है तो भी 700 रुपये का। एक्स सर्विसमैन को 350 रुपये, फीमेल सारों के सारे के लिए 350 रुपये, और SC ST या फिर PH या फिर ट्रांसजेंडर है तो उनको 350 रुपये का रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि इस वैकेंसी के लिए आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। ये स्टाफ नर्स पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट सैलरी मिलने वाली। तो लेवल S13 के अनुसार आपको बेसिक सैलरी आपकी 35,040 रुपये से स्टार्ट होगी और 1,12,400 रुपये तक आपकी हाई सैलरी रहेगी। अब उसमें TA DA HRA ये सारा एडिशनल मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपकी पहले महीने की सैलरी है वो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर एम्स की जो सैलरी है सेम के आपको इस वैकेंसी के अंदर मिलने वाली है। अब बात आती है कि इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। GNM कैंडिडेट, BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग, सारे के सारे चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट का हो, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, MP, पंजाब, सारे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट है वो कम से कम 21 साल, अधिकतम है 30 साल। अब उसमें भी एज लिमिट में अलग अलग एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर कोई OBC कैंडिडेट है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 30 + 3 33 साल तक का OBC वाला भर सकता है। SC ST को 5 साल का, यानी कि 35 साल तक। और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो जनरल कैटेगरी है, तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर कोई कैटेगरी OBC से बिलोंग करता है तो 10 के साथ में 3 ऐड कर दीजिए, यानी कि 13 साल का उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 30 के साथ में 13 ऐड हो जाएगा तो लगभग 43। ऐसे कैसे सेम 5 का इसमें। तो कुल मिलाकर ये आपकी एज कैलकुलेट होगी आपकी 31 जनवरी 2023, यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब से आपकी ये काउंट हो जाएगी। अब बात आती है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए कुल मिलाकर पूरा का पूरा आपका एक मेरिट बनेगी। कैसे बनेगी, वो रिटन टेस्ट के आधार पर बनेगी। वो रिटन टेस्ट कैसे होगा, 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा, 90 मिनट आपको टाइम मिलेंगे, और आपको OMR बेस्ड टेस्ट होने वाला। CBT मोड है वो नहीं रहने वाला है, यानी कि OMR बेस्ड होने वाला है आंसर शीट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में जो टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे उनके लिए क्या होगा, आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और स्किल टेस्ट है वो पूरा का पूरा आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें किसी भी प्रकार की ज़्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है। फाइनली सिलेक्शन आपका रिटर्न के आधार पर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में क्या होने वाला है, आपका मीडियम है वो एग्जाम का किस में रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हो तो आपको 0.33 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग यानी कि अगर कोई गलत आप आंसर देते हो तो उसके लिए आपको 0.33 नंबर आपके नेगेटिव काटे जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आपका रिटर्न का एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो एग्ज़ाम का सिलेबस जैसे कि आपको रीजनिंग रहेगी और जनरल मैथ्स भी रहने वाली है, जनरल अवेयरनेस, ये इंडिया लेवल का जनरल अवेयरनेस है, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश कॉम्प्रेंशन और आपका ट्रेड सर्टिफिकेट, जो आपका ट्रेड मतलब सब्जेक्ट है वो आपके नर्सिंग से रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। तो लगभग ये 4 सब्जेक्ट तो ये हो गए, तो लगभग मेरे हिसाब से 40 ये रहेगा और 60 है वो आपका ये रहेगा। तो 100 नंबर का ये टोटल आपका पेपर ऐसा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ बात आती है कि आपका जो फॉर्म है वो किस टाइप का। तो ये फॉर्म है आपका इस टाइप का। ये फॉर्म मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक में दे दूंगा। ये फॉर्म आपको पूरा का पूरा भरना है। ये इसमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आपका फ़ोटो चिपकाना होगा और यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स ऐसे लिखना होगा। फिर आपका यहाँ पर नाम लिखना होगा, फादर नेम, मदर नेम, पूरी की पूरी आपकी डिटेल है वो इसमें आपको फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा फॉर्म है। आपकी 10th की पूरी कब पास किया था, बोर्ड कौन सा था, कितने परसेंटेज बने, सब्जेक्ट क्या थे, 12th का, डिग्री, डिप्लोमा, सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ रहेगी। और अगर आपको एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पर लिखे, अगर प्राइवेट है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो आप यहाँ पर डिटेल ना डालें मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बात आती है इसके अलावा ये फॉर्म पूरा का पूरा है। आपको जो डॉक्यूमेंट है आप अटैच कर रहे हो
तो वो आपको यहाँ पर सारी की सारी जानकारी वो फिलअप करनी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी डिटेल आपको फॉर्म के अंदर फिलअप करनी होगी, उसके बाद में आप इसको भेज पाएंगे। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर आपका नाम लिख देना, डिक्लेयर कर देना, सिग्नेचर कर देना, डेट प्लेस लिख देना और फिर आपको पूरा का पूरा भेज देना। ठीक है, ये फॉर्म मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट है वो डाउनलोड करके प्रिंट निकाल देना और फॉर्म फिलअप करके आप क्या करेंगे, 2 लिफाफे साथ में डाल देना, उसके ऊपर पीछे आपका नाम लिख देना और फिर आपको उस जो मैंने आपको एड्रेस बताया था, ये जैसे कि एड्रेस आपको बताया था, इस एड्रेस पर भेज देना। ठीक है, ये पूरी की पूरी जानकारी आपको इससे रिलेटेड थी इस भर्ती से। कोई दिक्कत हो या कमेंट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। ठीक है, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।